हेलो बच्चों, क्या आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी वो ये है कि मैं आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं अगले 3 महीने में। जी हाँ, कंप्लीट कोर्स यानी प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री के सभी लेसन्स में आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराने जा रहा हूं। साथ ही इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको रिटन इंग्लिश नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और अगर आपने मेरे साथ 3 महीने व्यतीत कर लिए ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप 95 आउट ऑफ 100 जरूर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर आएगा ना, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस कितने कितने अंकों के होंगे, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बोर्ड एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा होगा और आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए जरा देख लेते हैं वो पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने नंबरों के होंगे, और उनका आप आंसर कैसे कैसे दे पाओगे। बहुत ही छोटी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं। मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होगा 20, 24, 25, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश क्लास 12। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 3.25 घंटे का समय आपके लिए निर्धारित होगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 100, ठीक है। ऐसा ही कुछ आप लोगों ने अपनी हाफ ईयरली एग्जाम में भी देखा होगा। और यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो पढ़ चुके होंगे, फिर भी आपको देखिए क्या होता है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा, पहले 15 मिनट आपको उसको पढ़ने में व्यतीत करना है। अच्छे से देख लेना है कि उस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया हुआ है, और जो आपको आता है, सबसे पहले जो आपको आता है उसी के लिए माइंड मेकअप करिए कि उन्हीं क्वेश्चंस को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे के सारे क्वेश्चंस भाई कंपलसरी होते हैं, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। वहां पर कुल मिलाकर के आपसे 12 यानी 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। अच्छा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। सभी जो क्वेश्चंस होंगे उनके सामने मार्क्स भी इंडिकेट करे जाएंगे। तो ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं आपको बतलाता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिवाइडेड होता है, यानी 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, चलो यहां पर ये देखो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो एक रीडिंग सेक्शन आएगा। अच्छे से देखिएगा, सबसे पहले एक रीडिंग सेक्शन आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 यानी 15 मार्क्स कैरी करता है, ध्यान रखिएगा। और इनमें से आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए। मैं आपको ट्रिक्स बतलाऊंगा कि आखिर इन 15 नंबरों को कैसे और बड़ी आसानी के साथ स्कोर किया जा सकता है। देखिए कुछ इस तरीके का एक पैसेज रखा होगा। यहां पर देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको पढ़ना है और उनके आंसर भी देने हैं। तो कुछ इस तरीके का एक पैसेज होगा। पैसेज काफी लंबा होगा। जैसे यहां तक आप देखेंगे कि ये पैसेज यहां तक आया, इससे भी थोड़ा और लंबा भी हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पर नीचे ध्यान से देखेंगे तो 4 क्वेश्चंस होंगे जो 3-3 नंबरों के होते हैं। कितने? 3-3 नंबर के होते हैं ये 4 क्वेश्चंस। और फिर जो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 होता है, वो 3 क्वेश्चन उसमें होते हैं जो 1-1 नंबर का होता है। और भाई मालूम है, अगर आपने थोड़ी सी टेक्निक, जो मैं आपको ट्रिक्स बतलाऊंगा, उन ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो, तो आई एम श्योर कि आप पूरे के पूरे 15 अंक इसमें प्राप्त कर सकते हो। भाई 95 तक पहुंचना है तो कहीं पर भी हम बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिंपली आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, जो मैं ट्रिक्स आपको बतलाऊं वो करनी है। कैसे पढ़ेंगे, पहले कितना टाइम हमें देना है, सारी छोटी छोटी बातें आपको बतलाऊंगा। ये नहीं किसी को पढ़ते रहो और टाइम आधा घंटा निकल जाए, नहीं जी। आपको हर क्वेश्चन का बिल्कुल
कितने हर यानी प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है मैं आपको बतलाऊंगा। उतने टाइम में वो हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो फिर आगे बढ़ जाओ। होना ही चाहिए उतने, चाहे जैसा भी बने उसी समय के अंदर अंदर आपको उस प्रश्न को पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है। तो रीडिंग सेक्शन यानी सेक्शन ए में आपसे पूछे जाएंगे 15 नंबरों के ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के जवाब इसी पैसेज यानी इस पैराग्राफ में लिखे होते हैं। बड़ी आसानी से आप उनको निकाल पाएंगे, उन आंसर्स को बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप सब कुछ बड़ी आसानी से करने लग जाओगे, बिलीव मी। अच्छा, आगे आइए सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में राइटिंग सेक्शन होता है भाई, आपको लिखना आना चाहिए। अब बड़ी समस्या, जो कमजोर बच्चे हैं वो लिख तो पाते नहीं है। अब जब लिख नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे? तो भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर आपको लिखना नहीं भी आता है तो भी आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये जो ट्रिकी चीजें हैं मैं बिल्कुल वही एग्जाम के नजदीक ही आपको बतलाऊंगा। पहले तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, आपको भी पूरी ईमानदारी से पढ़ना होगा। और अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो केवल इन्हीं 3 महीनों में ही, बिलीव मी यार, इन्हीं 3 महीनों में आप इतना कुछ सीख जाएंगे जितना आपने पीछे कुछ पढ़ा भी नहीं है। अगर पीछे 2 साल ऐसे ही घूमते रहे हो तो बस यार 3 महीने दे दो, मेरे साथ लग जाओ। हर दूसरे दिन मैं आपको 1 से लेकर 1.5 घंटे या कभी कभी 2 घंटे का भी वीडियो हो जाएगा। तो चूंकि भाई सारे के सारे लेसन्स पढ़ाने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, उनको भी पढ़ाना है, तो फिर टाइम तो लगेगा ना। तो मेरे साथ अब 3 महीने के लिए सीरियसली लग जाओ भाई। चलो अच्छा, देखते हैं राइटिंग सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए राइटिंग सेक्शन भी 20 नंबरों का होगा और 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। देखो भाई, राइट एन आर्टिकल, आपसे एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाएगा। आर्टिकल जिसे आप लोग समझते हो कि ऐसे, हालांकि आर्टिकल राइटिंग एक अलग चीज होती है और ऐसे राइटिंग एक अलग चीज होती है। दोनों की अप्रोच अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर यूपी बोर्ड के जो एग्जामिनर्स हैं ना, उनके भी दिमाग अभी भी वैसे ही हैं, यानी पुराने तरीके के। यानी उनको यहाँ पर स्पष्ट लिखा होता है कि 100 से 150 शब्दों तक आप लिख सकते हो, यानी लगभग 1.5 पेज तक लिख सकते हो। लेकिन उनको 1.5 पेज, एक ऐसे केवल 1.5 पेज का लिखा हो तो उनको हजम नहीं होता और उनके कलम से भाई अंक नहीं निकलते हैं। तो आपको इसे और बढ़ाना होगा। ये कोई आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप बढ़ाओ, लेकिन ये तो केवल और केवल उन एग्जामिनर्स का जो माइंड सेटअप है ना, उस माइंड सेटअप से कैसे आप लड़ोगे। वो 1.5 पेज में आपको पूरे 10 नंबर देंगे ही नहीं, तो कम से कम आपको इसे 3 पेज तक लिखना होगा। भाई कैसे लिखेंगे? तो भाई अभी सीरियस स्टडी करो, मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दूंगा कि आप कैसे इनको आप 3 पेज तक लिख सकते हो। और किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हो, तो सोचना सीखना होगा, मेरे साथ बहुत अच्छे से लगना होगा। मैं आपको सोचना भी सिखा दूंगा, लिखना भी सिखा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आपको ये जो क्या कहते हैं इनको, आर्टिकल, जी हाँ, आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, लेकिन इसे आर्टिकल नहीं बल्कि आप ऐसे टाइप में लिखोगे तो ज्यादा अंक आपको मिलेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा एक लेटर। और लेटर तो कई प्रकार के होते हैं भाई, कई प्रकार के लेटर्स मैं आपको बताऊंगा जरूर। आपको कई प्रकार के लेटर्स भी लिखकर बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन वो एप्लीकेशन में होंगे। ध्यान से सुनिए, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे लास्ट में करूंगा। तो चलिए, यहां पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर्मल लेटर का मतलब वो लेटर्स जो एडिटर्स को लिखे जाते हैं या किसी भी दूसरे, यानी किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, किसी पुलिस इंस्पेक्टर को लिखे जाते हैं, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे जाते हैं। कोई एक ऐसा एक लेटर लिखने की कंप्लीट उसकी एक ट्रिक है, और अगर उस ट्रिक को आपने फॉलो किया, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 10 नंबर बड़ी आसानी के साथ आप स्कोर कर पाओगे। अगर आपने केवल 1-2 वीडियोज अकेले ही लेटर्स पर देख लिए तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ लेटर भी लिख पाओगे, और ये अंक बाय स्टेप यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। तो इसकी भी एक टेक्निक है, मेरे साथ बने रहो, वो सारी टेक्निक्स आपको बतलाऊंगा। अच्छा, तो ये 2 लेटर्स होंगे, एक पर्सनल लेटर्स हो सकता है जिसको हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, और एक ऐसा लेटर हो सकता है जिसे हम फॉर्मल लेटर। मैं दोनों ही
किस्म के लेटर्स आपको बहुत अच्छे से लिख करके और यहाँ पर सब कुछ समझाऊंगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई, और सेक्शन सी में कंप्लीट ग्रामर आपसे पूछी जाती है और वो होती है 25 नंबरों की। जी हाँ, इन 25 नंबरों में आपको जो पूरे 2 साल ग्रामर पढ़ाई जाती है, क्लास 11th में, क्लास 12th में, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। सब कुछ में से कुछ पूछा जाएगा, अब उनमें से क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वहां पर क्या पूछा जाएगा, वो MCQs क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वहां पर आपसे देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी ऐसा कोई एक सेंटेंस लिखा होगा और उसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक है, और वहां से आपको एक विकल्प चुनना होगा। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सब कुछ मैं आपको PDF के थ्रू सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और डिस्कस भी करूंगा, आपको यहीं पर याद भी करा दूंगा। बस आप 1.5 घंटे मुझे अल्टरनेट डेज देते रहें, सब कुछ मैं आपको याद करा दूंगा डिस्कस करके। अच्छा, कुछ इस तरीके के होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक है, और 2-2 नंबरों के होंगे, और ये जो चौथा क्वेश्चन है वो भी पूरे के पूरे 10 नंबरों का होगा। ये 10 नंबर भी आपको पूरे के पूरे प्राप्त करने हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। कुछ जो सिनोनिम्स हैं, ठीक है, वो भी आपको थोड़े से याद कर लेना भाई, याद तो करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर इन नंबरों में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। और आपको अगर 95 स्कोर करने हैं तो फिर आप कहीं पर कंप्रोमाइज तो कर ही नहीं सकते हो, अपनी तरफ से कंप्लीट 100% देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें कुछ सिनोनिम होंगे, कुछ एंटोनिम्स होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ सेंटेंस करेक्शन करने के लिए आ जाएगा, यानी कुछ सेंटेक्स भी इसमें पूछ लिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे, उनको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी में। जरा देखिए, यहां पर आपसे पूछा जाएगा नरेशन, पहली चीज तो नरेशन पक्का पक्का पूछा जाएगा। सिंथेसिस भी आपसे पक्का पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से कोई भी चीज आपसे 1 या 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी, इनफैक्ट ये 2-2 नंबरों का है, तो आप ये मत सोचना कि सर ये सब 2-2 नंबरों का आता है तो क्या करेंगे नरेशन पढ़ के, क्या करेंगे सिंथेसिस पढ़ के, और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ करके क्या करेंगे, और सिंटैक्स पढ़कर, इनको पढ़ करके हम क्या करेंगे। अरे भाई, अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो फिर अंग्रेजी में पढ़ोगे क्या, अगर इनको नहीं पढ़ा तो फिर समझो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी बेसिक इंग्लिश ग्रामर तो आपने पढ़ी ही नहीं, फिर आपको अंग्रेजी कैसे आ सकती है। यहाँ पर ये केवल परीक्षा देने का मामला नहीं है कि आप एग्जाम दे पाते हो, कितने अंक दे पाते हो, नहीं, ये इंग्लिश एक्चुअली ओवरऑल आपके पूरे कैरियर को डिफाइन करेगी। अगर आप इंग्लिश को ठीक से पढ़ते हो, सीरियसली पढ़ते हो, तो आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। तो ये पूरी की पूरी ग्रामर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगले 3 महीनों में बहुत बड़ा बीड़ा है, यानी पूरे साल भर का कोर्स मैं 3 महीने में आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं डिसाइड कर चुका हूं, आप भी डिसाइड कर लो। इन्हीं 3 महीनों में सब कुछ कंप्लीट करना है। तो भाई ये भी क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कंप्लीट, यानी नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स, ये कंप्लीट आपसे पूछा जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाएगा। यहां पर एक हिंदी पैसेज लिखा होगा, उस पैसेज को ठीक से पढ़ोगे और ठीक ढंग से अगर ट्रांसलेशन करोगे। ये ट्रांसलेशन तभी कर पाओगे जब वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे। उस इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने पर जब आप सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स जैसी, तो फिर ये आराम से बन जाएगा। 5 नंबर कैरी करता है, जल्दबाजी नहीं करना, इसमें पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। और ट्रांसलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। फिर आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी यानी लिटरेचर पोर्शन पर आपसे पूछा जाएगा क्या, देखिए जरा, यहाँ पर वो फ्लेमिंगो बुक है आपकी, ठीक है। उस फ्लेमिंगो बुक यानी प्रोज से आपको पूछा जाएगा ये क्या, कुछ 2 शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, यानी एक ये होगा और एक ये होगा। कुल मिलाकर 4 शॉर्ट आंसर होंगे, जिनमें से 2 करने होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में एक होगा खंड ए में 2 क्वेश्चन होंगे, उन 2 में से एक करना होगा। और यहाँ पर बी में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 2 में से एक करना होगा। ये नहीं कि ये 4 में से आपने ये कर दिया, ये कर दिया, इसको छोड़ दिया, नहीं जी, इन दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से एक करना है। 4-4 अंकों के आते हैं। और अगर उन लेसन्स को आपने पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा ना,
तो फिर आप इन प्रश्नों के आंसर भी बड़ी आसानी से दे पाएंगे। कैसे दे पाते हैं सबसे आसान तरीके से कि आपको रटना ना पड़े, ये मैं आपको बताऊंगा। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये 80 वर्ड्स के लिए आता है, यानी एक पेज के लिए नहीं, लेकिन आपको अगर इसमें 7 नंबर अगर आपको स्कोर करने हैं तो इसको भी आपको लगभग 1.5 पेज तक खींचना होगा। 2 पेज भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, तब आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये मैं सब आपको रिटन में PDF के रूप में दे दूंगा। यहाँ पर उन क्वेश्चंस को सामने रख करके और उनको पढ़ करके बता दूंगा, उनकी हिंदी भी आपको बता दूंगा, आपको याद करा दूंगा। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे के सामने वो जो पोएम्स आपको पढ़ाई जाती हैं, जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, उन पोएम्स की कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी होंगी भाई, ठीक है ना। और उन लाइनों में ही उन प्रश्नों के जवाब छुपे होंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये 6 नंबर का आता है, 2-2 नंबरों का। ये सारे के सारे क्या हैं, 2-2 मार्क्स कैरी करते हैं। और अगर आपने इनका आंसर ठीक से देना सीख लिया, जो कि आप नहीं दे पाओगे, अगर आप चाहोगे कि बिल्कुल उसी पैसेज की तरह इनकी भी लाइनें आप उतार करके और नंबर प्राप्त कर लो, तो नहीं मिलेंगे। छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अच्छा, इसके बाद आते हैं, देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बहुत ही एक सिंपल सी बात कही जाएगी, और वो ये है कि यहाँ पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा जाएगा। 4 नंबर कैरी करते हैं। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि सेंट्रल आइडिया आपको अपने मन से नहीं लिखना है, आपको उसे मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडिया आपको PDF के रूप में दे दूंगा, और आप उन 5 में से 5 पोएम्स हैं, उन 5 पोएम्स में से केवल 3 पोएम्स आप उनका सेंट्रल आइडिया याद कर लेना। उनमें से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगी भाई। 3 यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, 3 में से एक करना होता है, तो 5 में अगर 3 तैयार कर लोगे तो आपको एक तो पक्का पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसे आपको याद करना है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये आ जाती है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। और सप्लीमेंट्री में भी वही 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल 2-2 ऑप्शन दिए होंगे, यानी यहाँ पर खंड ए में 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक करना होगा, और बी में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक करना होगा, राइट। तो ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर। और फिर आपको उसी सप्लीमेंट्री से एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, और वो ये लॉन्ग आंसर कुछ इस तरीके से होंगे 2, और उनमें से आपको केवल एक करना होगा। लेकिन कहा जाएगा यहाँ पर 80 वर्ड्स, लेकिन कम से कम आपको वहाँ 1.5 या 2 पेज तक आपको उसे बढ़ाना होगा। ब्लफिंग नहीं करनी होगी, सच में टीचर के साथ ब्लफिंग नहीं करनी है। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये सब कुछ मैं आपको अब इस सीरीज में पढ़ाने जा रहा हूं। अब आपसे एक प्रश्न है, वो ये कि आपने पूरा पेपर देखा, अब आपकी चॉइस चलेगी। आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं कहाँ से आपको पढ़ाना शुरू करूँ, यानी सेक्शन ए से पढ़ाना शुरू करूँ, बी से पढ़ाना शुरू करूँ, सी से पढ़ाना शुरू करूँ, या डी यानी पहले लिटरेचर को पढ़ाऊँ। अब आपके जो कमेंट्स आएंगे उसी कमेंट्स के अकॉर्डिंग अगला वीडियो बनेगा। अगर आप चाहेंगे सेक्शन ए पढ़ना तो मैं सेक्शन ए पढ़ाऊँगा, बट वहाँ पर वोटिंग हो जाएगी। तो जो भी आप चाहें, जो सेक्शन आप पहले पढ़ना चाहें, फटाफट आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके डालें, मैं उसी के अकॉर्डिंग, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड्स होंगी मैं वही सेक्शन यहाँ पर शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक और बात है, देखो भाई, अगर आप चाहो तो YouTube पर बिल्कुल फ्री वीडियोस भी देख सकते हो। फ्री वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मीन्स पढ़ते नहीं रहे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, और उनको सिंपली पास होने की अच्छी सी ट्रिक चाहिए, यानी वो कितना पढ़ लें, शॉर्ट में कितना पढ़ लें, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूट्यूब में आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको अपने इंग्लिश गुरु अमन सर का, जो मेरे ही नाम से है, आपको वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन में जाकर के आपको सारे के सारे नोट्स भी मिलेंगे। ध्यान रखिए, हर वीडियो के साथ उसका नोट्स भी यानी PDF भी अटैच होगी, और वहां पर जाकर के आप उसे कंप्लीट डिटेल में आप देख पाओगे। तो चलिए, इस वीडियो को यहां पर हम समाप्त करते हैं। जल्दी से अपने अपने कमेंट्स में लिख करके आप नीचे ड्रॉप करिए कि आपको
कौन सा सेक्शन सबसे पहले पढ़ना है, मैं उसी को लेकर के अगला वीडियो आपको बनाऊंगा। चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।